हेलो फ्रेंड, आपका फिर से वेलकम है करंट अफेयर्स के नए वीडियो में, जिसमें हम 16 से लेकर 22 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स को देखेंगे ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक को अदरवाइज नहीं लेना है, इसका उद्देश्य इतना ही है कि आप एग्ज़ाम में सफल हो। और ट्रिक बेसिकली इसी के लिए है कि आपका करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है वो रेडी रहे। चलिए, अदरवाइज नहीं लेंगे। भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी शूट ये प्रमोट किया गया है किसान कवच के नाम से। तो कवच क्या है? अपने आप में प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करती है, तो इसको ऐसे याद रखिएगा। 34वें व्यास सम्मान ये मिला है सूर्य बालाजी को। और इनकी जो कृति है वो है कौन देश को वासी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा। अवार्ड और ऑनर के हिसाब से भी व्यास सम्मान आपको याद रखना चाहिए। तो व्यास लोग क्या है? बहुत नॉलेजेबल लोग होते हैं, आपको पता ही होगा, जैसे महर्षि वेद व्यास लोग। तो जो बहुत नॉलेजेबल लोग क्या है, वो सूर्य की तरह चमकते हैं। तो सूर्य से सूर्य बालाजी। ट्रिक को अदरवाइज नहीं लीजिएगा, ये बस आपको एग्ज़ाम में हेल्प करे, एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर ये मिला है अयोध्या के राम टेम्पल को। तो देखिए, इस स्वॉर्ड ऑफ ऑनर में एक शब्द आ रहा है ऑनर, और किसी को ऑनर करना है, सम्मान करना है, तो उसके सम्मान में हम क्या कहते हैं? राम राम जी ऐसे करके बोलते हैं। तो वो राम जी से आप राम टेम्पल याद रखिएगा, ट्रिक को अदरवाइज नहीं लीजिएगा। mRNA वैक्सीन ये लॉन्च किया है रशिया ने। बॉर्डर सोलर गांव ये बना है मसाली विलेज। ये इंडिया का जो कि पहला बॉर्डर सोलर विलेज बना है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे पहला सोलर गांव जो है वो गुजरात में ही मोढेरा है, लेकिन ये थोड़ा क्रिटिकल है कि ये बॉर्डर सोलर गांव है, ये मसाली विलेज है। तो ट्रिक ये है कि बॉर्डर पे क्या है, जो जवान लोग होते हैं वो क्या है, अगर अंधेरा हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो कम से कम एक मशाल जला के रखेंगे ताकि देश की रक्षा हो जाए। तो मसाल से आप मसाली विलेज याद रखिएगा। जमशेदजी टाटा पुरस्कार ये मिला है किरण मजूमदार को। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। टाटा ग्रुप क्या है? वो अपने आप में एक बहुत बड़ी किरण थी देश के लिए, आशा की किरण। उसने देश के लिए बहुत वर्क किया है, तो किरण से किरण मजूमदार याद रखिएगा। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान ये मिला है स्वप्न चौधरी को। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है अवार्ड और ऑनर के हिसाब से भी। तो तानसेन क्या थे? बहुत बड़े गायक थे, आप लोगों को भी पता होगा। तो तानसेन के जैसा जो गाना है वो हम लोग नहीं गा सकते। हम अच्छा गाना गा भी सकते हैं, इसकी कल्पना केवल स्वप्न में ही हो सकती है, रियल में तो सब कोई नहीं गा सकता। तो स्वप्न से स्वप्न चौधरी याद रखिएगा। किसी भी ट्रिक को अदरवाइज नहीं लीजिएगा, ये इसके लिए है कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। फ्रेंकोइस बायरू ये पीएम बने हैं फ्रांस के। ये देखिए, यहाँ भी फ्र है, यहाँ भी फ्र आ जाएगा। फीफा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ये मिला है विनियस जूनियर को। तो फीफा में जैसे फ़ा आप ढक लीजिए, केवल फ़ी बचेगा। और फ़ी जब आप भरेंगे तो क्या है, आप विन विन सिचुएशन में रहेंगे कि हमने फ़ी भर दी है, हमको सर्विस मिलेगा। तो विन से विनीसियस जूनियर। महिला में मिला है एतियाना बोनामाटी को। तो फ़ी भरते वक्त क्या है, हमें बहुत एहतियात बरतना है, प्रिकॉशन बरतना है कि हमारे अकाउंट से ज़्यादा डिडक्शन तो नहीं ना हो गया। एहतियात से आप एतियाना याद रखिएगा बोनामाटी। फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप ये मिला है, ये जीता है रियल मैड्रिड ने। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि फीफा की तरफ से है। इंटरकॉन्टिनेंटल तो ये बहुत सारे कॉन्टिनेंटल को बना के है, बना होगा इंटरकॉन्टिनेंटल। तो बनाने को क्या कहेंगे? मेड। मेड से मैड्रिड याद रखिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ये मिला है गगन गिल को। और ये मिला है हिंदी के लिए, और भी लैंग्वेज के लिए दिया जाता है पर ये हिंदी वाला है। तो हिंदी क्या है, गगन तक फैला हुआ है, हर जगह बोला जाता है देश में, तो गगन से गगन गिल तक। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस में नया जो शामिल हुआ है वो है मोल्दोवा। ये एक नई कंट्री है, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आईआर के हिसाब से भी। तो देखिए, सौर गठबंधन, सौर सोलर सोलर एनर्जी क्या है, हमें मुफ्त में मिलती है, हर रोज़ सूरज ऊर्जा देता है, तो लोग उसका मोल ही नहीं समझते। तो मोल से मोल्दोवा। ट्रिक को अदरवाइज नहीं लीजिएगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये जीता है मुंबई ने। डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण यूएसए ने किया है। और ये जो एक एग्रीमेंट है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप CPTPP के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने वाला प्रथम यूरोपीय राष्ट्र बना है ब्रिटेन। ये चूँकि इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रेड एग्रीमेंट है, और चूँकि ब्रिटेन फर्स्ट यूरोपीय कंट्री बना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसे याद रखिएगा कि ब्रिटेन का
पहले समुद्र में बहुत दबदबा था, उसी के सहारे उसने व्यापार फैलाया, कॉलोनीज़ वगैरह बनाई, आपने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। तो ब्रिटेन का चूँकि समुद्र के रास्ते काफ़ी व्यापार था, तो उसी से आप याद रख लीजिएगा कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल होने वाला फर्स्ट यूरोपीय कंट्री ब्रिटेन बना है। तो किसी ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा, ट्रिक केवल आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए है, ताकि आप जो पढ़ें वो वहाँ आपको याद रहे, आप कुछ भूलें नहीं। गुड लक।